Dear friends, today we are going to say trigonometric ratios of some specific angles. जो कुछ स्पेशल एंगल्स हैं उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनकी वैल्यू क्या है। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपके काम की बात सिर्फ ये टेबल है और इस टेबल में सिर्फ एक लाइन, द ओनली वन लाइन यू हैव टू रिमेंबर, या आपको बताया भी गया होगा। व्हाट इज दैट? भाई देखिए हमको 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, यानी अगर हमको कोई पूछता है कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0, तो हम कहते हैं 0 होगा। कैसे होगा? विल टॉक इट अबाउट दिस। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री? इट इज 1/2। साइन 45 डिग्री इट्स 1/√2। साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। देखिए इसको याद कर लीजिए, ये जीवन भर काम करेगा। जब तक आप पढ़ेंगे या पढ़ाई लिखाई से आपका पाला पड़ेगा, अपने बच्चों को भी पढ़ाना पड़ेगा, उसके केस में भी आपको ये सब याद करना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर हमको साइन का याद हो गया तो फिर कास का हम क्या करते हैं? कास का हम कुछ नहीं करते हैं, उल्टा लिख देते हैं। आप 1 वहां है तो 1 यहाँ, √3/2 तो √3/2, √1 1/2 और लास्ट में 0 हो गया। ये दोनों हो गया, यानी एक लगाया और 2 पाया। नाउ द नेक्स्ट वन इज इफ यू वांट टू गो फॉर tan, तो आपको पहले से पता है कि भाई देखो tan इज इक्वल टू क्या होता है? साइन बाई कॉस। ये तो पता है ना, साइन बाई कॉस इज इक्वल टू tan। क्यों? साइन का मान क्या होता था? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कोसाइन का मान क्या होता था? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम एक को दूसरे से डिवाइड कर देंगे तो सिर्फ बचेगा क्या? परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी क्या बच जाएगा? tan। तो tan का मान क्या होगा? 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 कैंसिल, 1/√2। ये 1/√2/1/√2 इज इक्वल टू 1, √3/2/1/2, 2 कैंसिल, √3। और 1 जब 0 होता है, यानी कहीं भी अगर 0 आ गया तो हम कहते हैं साहब नॉट डिफाइंड। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? tan तक की वैल्यू हो गई। अब जब हम कॉसेक की बात करते हैं या कोसेकेंड की बात करते हैं तो पता है कोसेक क्या होता है? 1/sin है। तो कुछ नहीं करना है, 1 डिवाइड बाई 0 नॉट डिफाइंड, उल्टा कर देना पड़ेगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 1/2 आप करते हैं ना, 1 डिवाइड बाई 1/2, तो ये कितना हो गया? 2। उल्टा कर देना है, √2, 2/√3, और वो कितना हो गया? 1। और देखिए अब आपको आई डोंट वांट टू गो फॉर स्पून फीडिंग फॉर यू, और आपको चम्मच से आपको नहीं हम खिलाना चाहते हैं। अब छोटे बच्चों नहीं है कि अब सेक का ना निकालने के लिए तो करेंगे सरसे का, कुछ नहीं, इसका उल्टा करिए। ये 1 हो गया, 2/√3 हो गया, √2 हो गया, 2/1 हो गया, 0 1/0 मीन्स क्या हो गया? कॉस का होता है ना उल्टा, 1/0 नॉट डिफाइंड। कॉट का हो गया जस्ट इसका उल्टा, 1/0 नॉट डिफाइंड, √3 1 बिकॉज 1/1 1/√3। एंड अब काट करते हैं तो cos बाई साइन 0/1 इज इक्वल टू 0। ये आप टेबल कंप्लीट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखने की इसमें बात क्या थी? ध्यान रखने की बात थी कि सिर्फ हमको एक ही लाइन याद रखनी है। अच्छा, इसको कैसे लोग दूसरे ढंग से याद भी कैसे करते हैं? इसको कहते हैं आप इसको 0/4 करके ऐसे कर लो, देन 1/4 कर लो, देन 2/4 कर लो, देन 3/4 कर लो, एंड देन 4/4 कर लो, और सबको अंडर रूट ले लो। तो लोग कहते हैं कि ये भी एक तरीका है याद करने का। मुझे नहीं लग रहा है कि इसकी जरूरत पड़ेगी, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज हैव दिस वन। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। देखिए 0/4 0 हो गया, 1/4 का रूट 1/2 हो गया, 2/4 1/2 1/√2 हो गया, √3 ऊपर हो जाएगा, 4 का 2 हो गया, और 4/4 1 का 1 हो गया। तो इस तरह से आपके पास ये टेबल याद हो जाना चाहिए। इस टेबल को याद रखिए, रादर यू शुड कीप दिस टेबल ऑन योर फिंगर टिप्स। इट इज वेरी यूजफुल एवरीवेयर। विदाउट दिस यू कैनॉट मूव आउट, आई कैन टेल यू। तो ये तो आपको याद करना आपकी मजबूरी है। अब दूसरी बात देखिए, अब कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि साहब ये कैसे आ गया? याद करने का तरीका बता दिया हमने। एक मतलब हर जगह क्या होता है? 1 लगाया 2 पाया, हाँ 1 लगाया और बाकी 5 और पाया, माने 1 पर 5 मिल गया फ्री में आपको। 1 अगर हो गया, दूसरा उल्टा लिख देना है, तीसरा 1/2 कर देना है, और बाकी के 3 तो आपको पहले से पता है। अब लोग कहते हैं कि साहब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 45 डिग्री।
अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ी किताब में जाइए, थोड़ा सा कष्ट उठाइए और कुछ अपने से भी करिए, मीन्स गो फॉर सेल्फ स्टडी। आप पढ़िए, आई कैन एश्योर यू 99% नहीं 105% चांस है कि आपको अपने समझ में आएगा। ये कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगी। समझ में आ रही ना? नहीं तो होता क्या है, सर मुझे स्कूल में नहीं बताया गया। सर ये अलग बात है कि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री, ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं। अब तो नहीं आया है, रेयरली कभी कोई आया होगा, लेकिन इसको जानने से क्या होगा, तभी तो पता चलेगा कि हाँ आपके पास कुछ नॉलेज एक्वायर हो रहा है। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके कह रहा हूं। मान लीजिए आपके पास यू हैव अ ट्रायंगल ABC, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो आपके पास एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से तीसरा एंगल कितना होगा? आप बोलते हैं ना भाई तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री हो गया। तो अगर ये 90 है, 45 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो गया 45। मान लीजिए कि इसको आपने ए ले लिया, अगर ये ए है तो ये वाला भी ए होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं किसी ट्रायंगल में द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो ये ए है तो ये भी हो गया। अब कहते हैं साहब ए और ये दोनों हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया था, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर कितना हो गया, 2a²। आप क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, किसकी हम बात कर रहे हैं, AC की। AC की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी, यानी कितनी हो गई 2a², यानी कितना हो गया √2a। तो ये जो √2a है, ये वाली इसकी वैल्यू हो गई। यानी किसी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 45 डिग्री, ट्रायंगल मींस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 45 डिग्री है तो दूसरा भी 45 डिग्री हो जाएगा। एक साइड अगर A है, दूसरा साइड A हो जाएगा, और तीसरी साइड कितनी हो गई, √2a। अब आप खेलते रहिए, बनाते रहिए, सब कुछ एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। अब कहते हैं साहब हमको साइन A की वैल्यू निकालती है, तो आप यहां करिए, साइन A की वैल्यू कितनी होती है, यानी इफ यू वांट टू गो फॉर साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 इक्वल टू हाउ मच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ कितना है, BC है, तो आपने कह दिया A, और हाइपोटेन्यूज कितना है, √2/a, a कैंसिल, कितना हो गया 1/√2। कहते हैं मुझे कॉस चाहिए, तो बेस बाई वही 1/√2। कहते हैं tan चाहिए, कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं। हम कहते हैं साहब tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, तो हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस मींस व्हाट, a/a, दैट इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये हुआ कि ये अगर आप अपने से भी पढ़ते तो आपको समझ में आ जाता। मैं एक टीचर के रूप में अपने आप को रोक नहीं पाया, ये हम लोग टीचर्स की बड़ी परेशानी होती है। हम समझते हैं कि बच्चा को कुछ नहीं समझ में आता है, जबकि आपको हमसे कुछ ज्यादा ही समझ में आता है। प्रश्न ये है कि हाँ आप अपने से प्रयास कर रहे हो क्या, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपको अपने से प्रयास करना चाहिए। इसी तरह से अगर 30 डिग्री 60 डिग्री का है, तो आप मान लीजिए कि ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल समझ में आता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं समबाहु, मतलब क्या, जिसकी सभी साइड इक्विलेटरल, ऑल दी साइड्स आर इक्वल। मान लेते हैं कि हमारे पास इक्वल। अब इक्विलेटरल की एक और बात होती है, ऑल दी एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। तो मान लीजिए कि हमने कहा ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी एक साइड की लंबाई कितनी है, 2a है। तो अगर ये 60 हो गया तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए। मान लीजिए परपेंडिकुलर जो हो गया वो AD है। अगर ये D हो गया तो उस केस में आपने क्या कह दिया, याद रखिएगा, the perpendicular turn from the vertex to the opposite side of an equal triangle divides it in two equal, मतलब कहने का ये दोनों बराबर हो गए। तो अगर ये 2a हो गया तो ये a हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो अगर ये a हो गया और ये 2a हो गया, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम में देखिए AD की वैल्यू क्या होगी, AD की वैल्यू होगी AB² माइनस BD² अंडर रूट, AB² 2a², हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो ये होगा 4a² माइनस a² इज इक्वल टू √3a, क्योंकि 3a² हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, √3a। अब एक बार किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तीनों साइड मिल गई तो करिए ना भाई, अब डांस करिए। क्या निकालना है, कहते हैं साहब हमको साइन 60 डिग्री चाहिए। अरे कर लीजिए ना, आपके पास एक ट्रायंगल है, साइन 60 का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई व्हाट, हाइपोटेन्यूज। तो √3a, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि हमें साइन 60 डिग्री चाहिए, तो आप कहते हो भाई √3a/2a होगा, कितनी वैल्यू हो गई, तो √3a। आप कहते हो हमको कॉस चाहिए, तो कॉस का मान क्या होता है,
cos 60 का मान क्या होता है, बेस बाई, सो a/2 का मान कितना हो गया 1/2 एंड सो वॉट एवर नाउ यू वांट टू फाइंड यू कैन फाइंड इट आउट। अब प्रश्न ये है कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि साहब जीरो का क्या होगा, तो मान लीजिए कि ये आपके पास ट्राइंगल था, ये वाला ट्राइंगल था, ये एंगल आपके पास ए है, बी है और ये सी है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। अब कहते हैं साहब साइन ए का मान कितना होगा, तो साइन ए का मान निकालने के लिए आपने कह दिया कि ये BC बाई AC होगा, लेकिन जब ये जीरो हो जाएगा, याद रखिएगा, जैसे जैसे C जो है वो B की तरफ बढ़ेगा, यानी जब C B पर आएगा तभी एंगल जीरो होगा, उसे कॉन्साइड करना पड़ेगा। तो जब ये कॉन्साइड कर जाएगा तो ये परपेंडिकुलर की मान जो ये वैल्यू BC है, BC का मान क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो जो ही BC का मान जीरो होगा तो साइन का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप 90 डिग्री निकालना है तो अपनी किताब में थोड़ा देखिएगा, वहां पर बहुत आराम से प्यार से ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट करके दिया गया है। एनसीईआरटी में बड़े विद्वान लोगों ने उस किताब को लिखा है, एक दो नहीं, पहले आपको पीछे वाले में देखना चाहिए कि कितना विद्वत समाज ने आपके लिए कितना मेहनत किया है। तो आप उसको पढ़िएगा, आप उसको आराम से पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of what? Now we'll see some questions. See, the very first question I'm taking from NCERT exercise 8.2. The very first question, find the value of sin 60, cos 30, cos 60, sin 30. देखिए सब आपको दिया हुआ है। कभी कभी होता है ये है कि पता नहीं आपने ध्यान नहीं दिया होगा, जब इंस्पेक्शन वगैरह होता है, टीचर्स जब क्लास में होते हैं तो क्वेश्चन का आंसर वहीं लिख करके और इंस्पेक्शन करने वाले लोग पीछे बैठता है और वो पूछता है कि बताओ तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो बच्चे को तो बताया साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो बच्चा टेबल पर देखता है और बोलता है 1/2, तो कहता है वेरी गुड वेरी गुड। और अगर बाई चांस इंस्पेक्शन करने वाला मैथ्स का आदमी नहीं है तो कहता है वेरी गुड क्लास। तो प्रैक्टिकली मैंने सब आपको यहाँ पर दे दिया है, ये अवेलेबल नहीं रहेगा। ऐसा मत सोचिए कि नहीं आप कर रहे हैं और ये वाला अवेलेबल रहेगा हमेशा, आपको लिख के नहीं लेके जाना है, याद रखना है आपको। सिर्फ सबकी वैल्यू, जैसे साइन 60 की वैल्यू कहता है कि भाई कितनी होगी, तो आप वहां से देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2। cos 30 की वैल्यू कितनी हो गई, cos 30 की वैल्यू भी कितनी हो गई, इट इज ऑल्सो √3/2। cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2, इसकी भी वैल्यू हो गई 1/2। ये कितना हो गया, 3/4 है प्लस 1/4 है इक्वल टू कितना हो गया 4/4 इक्वल टू 1। ये तो वैल्यू की बात हो गई, क्लास 10 की बात हो गई। लेकिन जो क्लास 11 वाले लोग हैं जब ऊपर जाएंगे तो पढ़ेंगे कि साइन A cos B प्लस cos A sin B इक्वल टू साइन A प्लस B। तो ये हो जाएगा साइन 60 प्लस 30 दैट इज साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1। वो अलग बात है, वो आप लोग बाद में पढ़ेंगे। अब इसकी वैल्यू है, इसमें हमको कुछ अलग से नहीं करना है, सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ cos 60 का वैल्यू कितनी होना है, cos 60 की वैल्यू देखिए 1/2। sec 30 का वैल्यू कितना होगा, sec 30 का मान जो cos 30 का है उसका होता है 2/√3। पुट ऑल दीज वैल्यूज एंड गेट इट वैल्यू। वो थोड़ा सा आपको फ्रैक्शंस वगैरह का एडिशन सब्ट्रैक्शन स्क्वायर करना आपको आना चाहिए, रूट का स्क्वायर होता है तो रूट खत्म हो जाता है, ये सब देखिएगा। एक क्वेश्चन ये है, व्हाई शुड हैव टेकन दिस क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30, क्योंकि इसकी वैल्यू होगी 2 into 1 बाई हाउ मच, √3। आप देखिए tan 30 का मान कितना दिया है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2/√3 एंड 1/1/3 2/√3 और डिवाइडेड बाई ये होगा 2/3। इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू ये ऊपर जाएगा, हमने कहा 3/2, 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 3 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू √3। देखिए हमने क्या ये लिया है, हमने कहा कि ये √3 हो गया। मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि ये जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं, जैसे ये वैल्यू है तो एक फॉर्मूला होता है आपके पास, फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा। और tan 2 थीटा का मान क्या होगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान आंसर पहले ही से हो गया। तो जब 10th में है आप हैं तो 10th के लिए ये प्रश्न है, लेकिन 11th के लिए ये एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, ये माइंड गेम हो गया,
कि भाई इसकी वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं निकालना है जी, ये हमको पहले से पता है कि वो क्या निकालना है, क्यों वैल्यू रखना है। अगर हमको टिक लगाना है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि भाई 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा, tan 2 थीटा मींस tan 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3, हु बॉदर्स। ये क्लियर हो गया। अब देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो ये है, जिस जरा एक डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा खोपड़ी लगाना पड़ेगा। कहता है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। अच्छा, कुछ कंडीशन भी दे दिया है, कह रहे हैं कि a प्लस बी का मान 0 से अधिक होना चाहिए और a प्लस बी के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए, ये कह रहा है, और a का मान b से बड़ा है, तो फिर a और b का मान निकालना है। देखिए, अगर आप कहते हैं कि हमारे पास गिवन tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3, हमको ये टेबल कहता है कि साहब इसकी तो वैल्यू होती है tan 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब जिसको बोलते हैं शुक्ले शुक्ले निकल गया, आराम से निकल गया। दूसरा देखना है, एंड व्हाट इज द सेकेंड वन, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3, लेकिन जो भी एंगल है 1 बाई रूट 3 tan कितने का होता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री। यहां देखिए tan का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान 1 बाई रूट 3 होता है। देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये 2 हो गया। अब आपके मन में जरूर ये बात आएगा कि सर ये सब वाला क्या दिया है। आप चिंता मत करिए, जो क्वेश्चन बनाया है ना उसको भी तो बच के रहना है। ऐसा नहीं कि वो भगवान है कुछ भी कर देगा, उसको हमेशा इस बात का भी, चूंकि आपने जस्ट स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री किया है तो क्वेश्चन बनाने वाले को इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हमारा क्वेश्चन उल्टा से, जैसे अगर मान लीजिए कि आपसे कोई पूछता है कि भाई, छोटी सी बात है, कोई ऐसा उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ दे आपसे, उल्टा सीधा क्वेश्चन तो पूछते ना कि अच्छा बताइए कि अगर आप पहले पान पसंद या पान पराग खाते थे तो आपने कम कर दिया कि छोड़ दिया, और मान लीजिए आप खाते ही नहीं थे तो क्वेश्चन इनवैलिड हो गया। तो उसी तरह से यहां पर क्या है, ये क्वेश्चन क्या बोला गया है कि a और b की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में बड़ा होगा और a और b का मान, a का मान b से बड़ा होगा। अब देखिए a और b अगर दोनों है तो आपके पास दोनों को सॉल्व करना है। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2a का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। दिस इंप्लाई दैट a इज इक्वल टू हाउ मच, 50 डिग्री। 60 प्लस 3 90, 2a इज इक्वल टू 90, देयरफॉर a इज इक्वल टू 45। तो अगर a का मान 45 हो गया और इसमें अगर आप रख दीजिएगा तो b का मान कितना आ जाएगा, b विल बी इक्वल टू 15 डिग्री। अब देखिए दोनों में हो सकता है क्या, a प्लस बी यानी 45 प्लस 15 60 डिग्री हो रहा है, और 45 माइनस 15 कितना हो गया, 45 माइनस 15 इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर। अब देखिए एक हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, मैंने कल विजडम बॉक्स की बात कही थी। विजडम बॉक्स में हम थोड़ा सा आपको दूर, मैंने इससे मैंने आई एम टेकिंग यू टू बियॉन्ड द बुक, मैं आप किताब से थोड़ा सा बाहर लेके चलता हूं। लेकिन जब भी हम आपको बाहर लेके चलूंगा तो उसका एक अलग लक्ष्य होगा कि क्यों आपको हमने बाहर मैं लेके गया हूं। अब देखिए आपसे कहा गया है वेरीफाई। वेरीफाई मतलब क्या होता है, प्रूफ नहीं करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई आपको दिया हुआ है a का मान 60 डिग्री, b का मान 30 डिग्री, तो आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अगर क्लास 10 में है तो ये सिर्फ प्रश्न है, लेकिन अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो ये सब का सब आपको झेलना पड़ेगा, सब फॉर्मूला आपको याद करना है, सब फॉर्मूला है, तो उसको हम वेरीफाई यही कर देते हैं। तो देखिए अगर वेरीफाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को तो हम कहते हैं साहब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हाउ मच, साइन a माइनस बी, एंड साइन a माइनस बी मीन्स व्हाट, साइन 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। किसकी वैल्यू हो गई, साइन a माइनस बी की। अब ये तो क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड लेके चलेंगे तो क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री साइन 30, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। और जब इसकी वैल्यू 1/2 आएगी तो आप कह देंगे कि वी वेरीफाइड।
Similarly, if you want to go for cos A plus B, means what? Cos A means what? 60 degree, B is equal to 30 degree, means cos 90 degree. अगर कोई पूछता है साहब cos A plus B का मान, तो हम कहते हैं साहब cos 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच? cos 90 डिग्री. cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0. अब देखिए cos 90 का मान कितना है? 0. अब कहता है कि साहब cos A cos B, तो cos 60 डिग्री का मान एंड cos 30 डिग्री का, sin 60 का sin 30 का, दोनों कैंसिल होकर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. एक और देखिए sin 2b, याद रखिएगा ये सब b है, sin 2b है. मैंने b लिया है जानबूझ करके, क्योंकि अभी हम आप 120 तक माने 120 में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन 60 तक पहुंच गए. तो अगर कोई पूछता है sin 2b, तो sin 60 डिग्री. फिर पूछता है 2 sin b cos b, तो क्या लिखेंगे? 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी. देन 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan 30 डिग्री होल स्क्वायर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप 11 से लेके 12 तक में इस फॉर्मूला और इसके प्रोडक्ट को कम से कम 500 बार यूज करिएगा. ये इतना प्यारा एग्जाम्पल है. अभी मैं बता दे रहा हूं, जो 10th वाले लोग हैं जब 11th में आएंगे, लेकिन 11th वाले तो आज उनको शुरू ही करना है, तो उस सिचुएशन में देखिए cos 2b का मान, cos 2b मीन्स व्हाट? cos 2 इंटू b का मान 30 डिग्री, तो cos कितना हो गया? 60 डिग्री. cos 60 का मान कितना होता है? 1/2. cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर मीन्स व्हाट? cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर. इसी तरह से इसकी वैल्यू सबकी जिसकी भी वैल्यू अलग अलग. अब इसमें करेंगे फर्स्ट वन, देन दिस इज सेकेंड वन, देन थर्ड वन, देन सबकी वैल्यू निकालेंगे, सबकी वैल्यू बराबर आ जाएगी. तो जब भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर, या फर्स्ट टर्म बराबर सेकेंड टर्म बराबर थर्ड टर्म बराबर फोर्थ टर्म, अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि वी हैव वेरीफाइड.